हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, यदि आप किसी भी क्लास में हैं और कवित्त छंद की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस लेक्चर में आप लोग कवित्त छंद सीख जाएंगे। कवित्त छंद को कैसे लिखना है, सबसे बड़ी बात यह होती है, कुछ बच्चे के मन में डाउट रहता है कि सर हमारी बुक्स में 6 चरण हैं, 7 चरण हैं, 8 चरण हैं, क्या हमको 5 लाइन तैयार करना पड़ेगा, 7 लाइन, 8 लाइन, कुछ उदाहरण 7-7, 8-8 लाइन होते हैं। लेकिन बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एकदम सटीक लेकर आया हूँ जो कि सरल भी हो और आपको याद भी हो जाए। तो सबसे पहले परिभाषा देखिए कि यह एक वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसको हम वर्ण के आधार पर गिनते हैं बच्चों, मात्रा के आधार पर। जैसे आप सोठा छंद पढ़ेंगे, दोहा छंद पढ़ेंगे, इनकी जो हम गणना करते हैं मात्रा के आधार पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वर्ण के आधार पर करेंगे। जैसे मात्रा के आधार पर जब करते हैं तो यहाँ पर पुजारी, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, इसकी मात्रा 2 हो जाएगी, है ना। दीर्घ शब्द में इसकी 2 हो जाएगी, लेकिन हम वर्ण के आधार पर करेंगे तो 3 ही वर्ण है, पुजारी। ठीक है, फिर समझे मात्रा और वर्ण में क्या डिफरेंस होता है। जैसे पु, छोटा पु है तो ये आपका लघु है, जा, बड़ा जा है तो दीर्घ है, री, बड़ा री है तो दीर्घ है। लेकिन वहीं पे यदि हम वर्ण की बात करेंगे तो 3 वर्ण है, पुजारी, 3 वर्ण है। ठीक है, तो बच्चों जब भी वर्णों के आधार पर गणना की जाती है तो वर्णिक छंद होता है। तो कवित्त एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बच्चों? 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु किसे बोलेंगे? दीर्घ को ना बड़ा शब्द होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे। तो एग्जाम में कैसे लिखना है? वर्णिक छंद है, याद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होता है। मतलब एक चरण 31 वर्ण का होगा। तो एक चरण कितना कहलाएगा? सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहे ना। ये आपका एक चरण हुआ। ठीक है, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग बस, तो तुम संघर्ष निज भाग को सराहे ना। ये आपका दूसरा कंप्लीट होता है। अब इसको हम वर्ण के आधार पर काउंट करेंगे तभी तो क्लियर हो पाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सच्चे, सा और चे तो 2 हो गया, फिर यहां पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो देखिए अर्ध चरण में 16 हो गया, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब इसमें 16 थे और इसमें 15 है। 16 और 15 में के बीच विराम है। देखिए विराम है और टोटल 31 वर्ण हो गया। प्रत्येक चरण, ये एक चरण है, इसके 15 है और 16 के विराम से, मतलब ये 15 और हो गया, ये पहला 16 हो गया। देखिए 16 और फिर 15 के विराम से 31 वर्ण हो गया। इसी प्रकार आगे भी चेक कर लो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए 16 हो गया, यहां पर विराम लगाओ। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 16 और 15 के बीच में ये दोनों मिलाकर के एक आपका चरण कहलाता है और टोटल प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। बढ़िया, आप लोग कभी भी उदाहरण याद करो ना, याद नहीं हो पा रहा, इसको बढ़िया लिख करके अपने जहां पे आप चारपाई के सामने सोते हैं इसको लिख लो और एक बार सुबह उठो और बढ़िया पढ़ो। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर में। याद करने का तरीका भी है, ऐसा नहीं कि सच्चे हो पुजारी प्यारे प्रेम मंदिर के, ऐसा यदि आप सुलेख बांचना जिसे बोलते हैं, ऐसा आप बांचोगे तो कभी याद नहीं होगा। इसको फ्लो से तैयार करना है। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, एक ही लाइन में देखो ना, सच्चे हो पुजारी तुम, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहे ना, करना पड़े जो आत्मत्याग। देखो जरा, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग बस, तो तुम संघर्ष निज भाग को सराहे ना। हम लोग ऐसे ही याद करते थे, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के। बढ़िया लय से तैयार करो। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहे ना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग बस, तो तुम संघर्ष निज भाग को सराहे ना। और गारंटेड कहता हूं, लिख के आप टिका दो, कहीं भी लिख के टिका दो। सुबह जब आप उठते हो तो इसे आप तैयार कर लो, एक बार पढ़ लो, फिर शाम को एक बार, 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि आप सोठा छंद तो आसान है,
दोहा छंद तो आप रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे तो गांठ पड़ जाए, ये आपका दोहा छंद है। इसका उल्टा कर दोगे सोरठा आ जाएगा। सोरठा में आप जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करीबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिराज सुगुण सदन। तो बच्चों जो आप लोगों की सिलेबस में छोटा होता तो उसे याद कर लेते। ये 4 लाइन का कैसे याद करने भैया, लॉजिक से सरल भी है। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है दुख से कराहे ना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग बस, तो तुम संघर्ष निज भाग्य को सराहे ना, ऐसा होता है। ओके, तो कवित्त छंद आप लोग तैयार कर लें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।